बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, आज के इस लेक्चर में हम सैलरी हेड ऑफ इनकम की अलाउबल डिडक्शंस को कवर करेंगे। सर, सैलरी वो वाहिद हेड ऑफ इनकम है जिसमें कोई एक्सपेंस कोई डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। यानी सैलरी इज द ओनली हेड ऑफ इनकम जिसमें इनकम कैलकुलेट करते वक्त एक पर्सन को कोई एक्सपेंस कोई डिडक्शंस कोई एक्सपेंडिचर को माइनस करने की इजाजत नहीं दी गई है। तो 5 हेड्स ऑफ इनकम में सैलरी वो वाहिद हेड ऑफ इनकम है जिसमें हमें कोई डिडक्शंस कोई एक्सपेंसेस को माइनस करने की इजाजत नहीं दी गई है। तो ये तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया सैलरी के अलाउबल डिडक्शंस का कि सैलरी में कोई डिडक्शंस अलाउ ही नहीं होती। सैलरी कैलकुलेट करते वक्त कोई इनकम कोई एक्सपेंसेस कोई डिडक्शन आप माइनस नहीं कर सकते हो। अब एक बात यहाँ पे गौर करने वाली यह है कि हमने लॉसेस के हवाले से ये बात कवर की है कि किसी भी हेड में लॉस कब अराइज होता है जब एक पर्टिकुलर हेड में अलाउबल डिडक्शंस उस हेड की अमाउंट चार्जेबल से एक्सीड कर जाए। फॉर एग्जांपल कि अगर इनकम फ्रॉम बिजनेस में सेल 100 रुपए है और एक्सपेंसेस 120 के कर दिए तो हमारे पास 20 रुपए का लॉस आ रहा होगा। यानी कि हर हेड ऑफ इनकम में लॉस आने का सिर्फ एक ही रीजन है जब हमारे हेड के एक्सपेंसेस जब हमारे हेड की अलाउबल डिडक्शन उस हेड की अमाउंट चार्जेबल उस हेड की इनकम से एक्सीड कर जाए। सैलरी वो वाहिद हेड है जिसमें कोई एक्सपेंसेस कोई डिडक्शन अलाउ नहीं होती। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जब सैलरी में कोई एक्सपेंस माइनस करने की इजाजत ही नहीं है तो सैलरी में कभी लॉस आ ही नहीं सकता। सैलरी में कभी लॉस अराइज ही नहीं हो रहा होगा। रीजन बीइंग कि सैलरी वो वाहिद हेड ऑफ इनकम है जिसमें कोई एक्सपेंस कोई डिडक्शंस अलाउ नहीं होगी। सैलरी में चूंकि एक्सपेंसेस को माइनस करने की इजाजत ही नहीं है तो अब सैलरी में कभी लॉस नहीं आ सकता। अब जब सैलरी में लॉस नहीं आ सकता तो उस लॉस की किसी और हेड की इनकम के अगेंस्ट एडजस्टमेंट या उस लॉस के कैरी फॉरवर्ड का सवाल ही क्रिएट नहीं होता। भाई, जब सैलरी में लॉस आ ही नहीं सकता तो उस लॉस को दूसरे हेड की इनकम से एडजस्ट करना या उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने का सवाल ही क्रिएट नहीं होगा क्योंकि सैलरी में कभी लॉस नहीं आ सकता। और एक एडिशनल बात, सैलरी वो वाहिद हेड ऑफ इनकम है जो किसी और हेड का लॉस भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो किसी और हेड का लॉस भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस में 20 रुपए का लॉस आ जाए और कैपिटल गेन के हेड में 100 रुपए की इनकम आ जाए। इनकम फ्रॉम बिजनेस का 20 रुपए का लॉस और कैपिटल गेन में 100 की इनकम, तो हमारी टोटल इनकम बनेगी 80 रुपए क्योंकि 100 रुपए की कैपिटल गेन की इनकम 20 रुपए के इनकम फ्रॉम बिजनेस के लॉस को एब्जॉर्ब कर लेगी, एडजस्ट कर लेगी। लेकिन सैलरी एक ऐसा हेड है जो किसी हेड का लॉस बर्दाश्त नहीं करेगा। यानी कि अगर इनकम फ्रॉम बिजनेस में 20 रुपए का लॉस है और सैलरी में 100 रुपए की इनकम है तो आपकी टोटल इनकम 100 रुपए ही रहेगी क्योंकि सैलरी किसी और हेड का लॉस बर्दाश्त नहीं करेगा। और फिर इस सिनेरियो में 20 रुपए का जो बिजनेस लॉस है उसको हम कैरी फॉरवर्ड करने की बात कर रहे होंगे। लेकिन सैलरी वो वाहिद हेड है जो ना अपने हेड में लॉस जनरेट कर सकता है क्योंकि इसके पास एक्सपेंसेस ही नहीं है, क्योंकि इसको डिडक्शन ही अलाउड नहीं है। और सैलरी वो वाहिद हेड है जो किसी और हेड का लॉस एब्जॉर्ब या बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो आज के इस लेक्चर में हमने सैलरी के हेड की अलाउबल डिडक्शंस और सैलरी के हेड में लॉसेस की ट्रीटमेंट को कवर किया। आई होप ये बातें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं। आज की गुफ्तगू को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।